शुभ विजयादशमी के अवसर पर समस्त देशवासियों को शुभकामनाएं देते हुए आज गीता कश्यप जी ने अपने 100 रुपये के स्टैंप पर बेतिया नगर निगम में मेयर प्रत्याशी के रूप में अपने संकल्प को दोहराया है और अपने वादे पर कायम रहने के लिए स्टैंप का इस्तेमाल किया है। यह सभी प्रत्याशी इसका अनुकरण करेंगे, इस अपेक्षा से ये मैंने प्रयास किया है। परिसीमन एवं टैक्सेशन, परिसीमन जो बेतिया का हुआ है, सचमुच में ये परिसीमन गलत हुआ है। भारत सरकार के नगर निगम के निर्दोषों की 100% अवहेलना की गई है और कुछ भू माफियाओं के इशारे पर, कुछ तानाशाहों एवं सत्ता नसीनों के इशारे पर पूरी बेतिया को बेचने का काम किया गया है। यह निगम बेतिया के लिए नहीं बना है। यह निगम पिपरा से आगे जो जमीनें लोगों ने खरीदी है, उन जमीनों को खीरा के भाव में जो खरीदी गई हैं, हीरा के भाव में बेचने के लिए और बैंकों से हजारों करोड़ रुपया लेकर आम आदमी की गाढ़ी कमाई को लूटकर विदेश भागने की तैयारी का एक हिस्सा है। इसलिए पूरे निगम क्षेत्र में 46 वार्ड में आंदोलन समिति ने हस्ताक्षर अभियान कर इस निगम के परिसीमन का विरोध किया है, जिसमें हमने 8 पंचायतों को निगम क्षेत्र से बाहर निकालने की घोषणा की है और साथ में जो टैक्सेशन का स्लैब है, अभी तक 22-23 का निगम का होल्डिंग टैक्स क्या होगा, इसके बारे में निगम ने आम जनता को जागरूक न कर आम जनता के साथ धोखा किया है और अपने तुगलकी फरमान जो 24 अप्रैल को अखबारों में छपी थी, यह सरासर बेतिया की जनता के साथ निगम के छलावे में, निगम के मृग मरीचिका में यह बेतिया के जनता को धोखा देने का और लूटने का काम किया गया है। एक कल हलाने के लिए 10,000 रुपए की पेनाल्टी, एक घर में एक छोटी दुकान खोल लेने के बाद 45 रुपया स्क्वायर फीट का टैक्स और घर में एक शुद्ध देसी घी और देसी गाय का दूध अमृत समान पीने के लिए भी अगर निगम टैक्स लगती है, तो बेतिया इस बात का आगाज करता है कि बेतिया को नगर निगम नहीं चाहिए। ये नगर निगम चंद स्वार्थी लोगों ने बनाया है। आधी आबादी इंडस्ट्री पर आधारित हो, यह निगम की पहली शर्त है। यह ना होना सही मायने में बेतिया के साथ दगा है। आज दूसरी एक विशेष बात पर मैं प्रेस के माध्यम से पूरे देश का ध्यान और खासकर बिहार के ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा। आज उच्च न्यायालय का सहारा लेकर केंद्रीय सरकार ने जो 91 सालों से जो इस देश की जनगणना कराने का एक अंग्रेजों के द्वारा की गई जनगणना को दोबारा न कराकर गृह मंत्री राजनाथ सिंह और अमित शाह ने अपने वादे से मुकर कर देश के साथ धोखा किया है और आज उसी की आड़ में आज पटना हाई कोर्ट ने उसी की बहाना बनाकर गलती की। केंद्र सरकार ने जनगणना जो अप्रैल 21 में करानी थी नहीं कराई और उल्टे इसका दोष बिहार सरकार पर देकर, चुनाव आयोग पर देकर, यह एक सरासर राजनीति है जो केंद्र सरकार प्रदेश सरकार को परेशान करने के लिए और आम जनता की गाढ़ी कमाई, पसीने की कमाई और लोकतंत्र में जो विश्वास है, एक मतदान के प्रति जो विश्वास है, उसके साथ केंद्र सरकार ने और तथाकथित राजनीतिक पार्टियों ने अपनी तानाशाही और तुगलकी फरमान को हाई कोर्ट के कंधे का इस्तेमाल करके किया है, जो इस देश की जनता के स्वाभिमान के साथ एक खिलवाड़ है। यह एक बहुत ही चिंतनीय और दर्शनीय चीज है। एक और बात की ओर मैं आज आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि ये जो बेतिया नगर निगम का चुनाव है, इस चुनाव में
करोड़ों करोड़ों रुपया लोगों ने पानी की तरह बहाया है। बेतिया के चुनाव में आम आदमी महापौर जैसी जिम्मेवारी के लिए लोग इसको पद मानते हैं, मैं उसको जिम्मेवारी मानता हूं, एक मर्यादा मानता हूं। बेतिया का प्रथम नागरिक होने की जो जिम्मेवारी है वो बेतिया को मर्यादाओं में बांधने की है। यहाँ के सांसद विधायकों को भी उस मर्यादा में बांधने के लिए भारत सरकार ने और उच्चतम न्यायालय ने महापौर जैसी एक जिम्मेवारी विकसित की है। उसके साथ मजाक किया गया है। पहली बार बेतिया में नगर निगम का चुनाव होने जा रहा था, लेकिन उसको अनिश्चित काल के लिए टालकर एक बहुत बड़ा घिनौना अपराध, तुगलकी फरमान, ये केंद्र सरकार के इशारे पर जो उच्च न्यायालय ने किया है, ये निश्चित रूप से निंदनीय है। लड़ रहे थे अभी तक, वो अभी किस जगह पर पहुंचा हुआ है? परिसीमन के लिए लड़ाई जारी है। परिसीमन जब तक बेतिया को निगम से मुक्त नहीं किया जाएगा, बेतिया परिषद था, परिषद ही रहे, ये यहाँ के आम आदमी की अभिलाषा है और उसकी मांग है। उस रहा है हम 2 लाख हस्ताक्षर कराकर महामहिम राज्यपाल महोदय को जल्द ही देने वाले हैं, ताकि राज्यपाल को पता चले कि बेतिया नगर निगम बेतिया वासियों के लिए नहीं, ये चंद पूंजीपतियों की साजिश है, जिसके तहत पिपरा से आगे चटिया चौर में लोग अपनी सैकड़ों एकड़ ज़मीन को कोहिनूर हीरे की तरह भाव बेचकर और रातों रात अरबपति होना चाहते हैं। अभी आपने कहा था कि बैंकों को सारा कर्ज लेकर लोग करोड़ों करोड़ रुपए लेकर यहाँ से विदेश भागने की प्लानिंग में है, तो जैसे ज़रूरतमंदों को यहाँ लोन नहीं दिया जा रहा है आम नागरिकों के लिए, इसके लिए अगर आप जीतते हैं या आगे जाते हैं तो उसके लिए क्या करेंगे आप? मेरे जीतने के बाद ये चूँकि लड़ाई आम आदमी की जीत होगी, आम आदमी ने हमें जिताया है। पहली बार भारत में कोई महापौर पैसों के बजाय आम आदमी की ताकत से बनने जा रहा है, इसलिए हमारी प्रतिबद्धता सीधे सीधे आम आदमी के साथ है। आम आदमी को बैंक से खास कर हमारी बहनों को, बच्चियों को कुटीर उद्योग लगाने के लिए 5-5 लाख रुपए की राशि सभी परिवारों को कुटीर उद्योग चलाने के लिए, क्योंकि केंद्र सरकार ने कही दिया है कि अगर आपको उद्योग करना है तो पकौड़े तलिए, तो पकौड़े तलने के लिए भी तो पैसे चाहिए। 5-5 लाख कुटीर उद्योग, क्योंकि निगम बनने के लिए उद्योग जरूरी है, 50% आबादी उद्योग पर आधारित होनी चाहिए। तो मैं केंद्र सरकार की इच्छा को पूर्ति करने के लिए बेतिया में जो लोग निगम बनाना चाहते हैं उनके लिए पहले 50% घरों में कुटीर उद्योग के लगाना और 5-5 लाख रुपए दिलाना, ये मेरी प्रथम प्राथमिकता होगी। बेतिया को आप विकसित स्थान देने के लिए आने वाले दिनों में जैसे आपको लोग चुन लेते हैं, तो क्या उनके साथ मतलब क्या संदेश देना चाहते हैं उनको? आम आदमी कहते हैं वाक़या जाने पीर पराई, जाके पाँव फटे बवाई। मैं आम एक किसान का बेटा हूँ, मुझे पता है आम आदमी की आज रोज़मर्रा की क्या ज़रूरतें हैं, वो किस तरह से इस महंगे गैस की दाम पर, महंगे पेट्रोल की दाम पर कहीं अपने किसी के दुख सुख में जा पाता है। कितनी मेहनत से, जब देखो तो किसी का पेट्रोल ही नहीं है गाड़ी में, जब देखो तो किसी का गैस ही ख़त्म है, और लोग अब गैस सिलेंडर फेंक कर और लोग अब लकड़ी की ओर और अन्य संसाधनों की ओर जा रहे हैं। आम आदमी की सारी ज़रूरतों को अपनी ज़रूरत समझकर पूरा करना, यही मेरी प्राथमिकता होगी। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो निर्देश दिया गया था, जिसके लिए हाई कोर्ट ने नगर निकाय चुनाव पर रोक लगाया है, उसमें क्या लगता है कि किसकी ये जिम्मेवारी बनती है जिन्होंने इस कार्य को पूरा नहीं किया और जिसके कारण ये आज अरबों खरबों रुपए इसके लिए सारी जिम्मेवारी भारत सरकार के गृह मंत्री अमित शाह की ओर जाती है, क्योंकि कास्ट सेंसस कराना, अप्रैल 2021 तक कास्ट सेंसस करा लेना था। बरका भारत सरकार न जाने क्या काम कर रही है। देश के सारे योजनाएं, सारे प्लानिंग कमीशन इन आंकड़ों पर ही तो योजना बनाता है। अगर हमें सवाल ही नहीं कि हमारे घर में किसको बीमारी है, कौन कमज़ोर है, कौन किस परेशानी में उलझ रहा है, तो हम उसके लिए योजना क्या बनाएंगे। भारत सरकार अपनी जिम्मेवारी से हटी है और उसी कारण से समस्या आम आदमी के ऊपर आई है। आशुतोष कुमार बर्नवाल पत्रकार के संबंध में जो समाचार चलाने के
एवज में पेश किया गया है पुलिस प्रशासन उस संबंध में क्या कहना है? पत्रकार हमारे लोकतंत्र के रक्षक हैं। रक्षक पर उंगली उठाना, और वो भी खास करके पुलिस प्रशासन को, और वो भी व्यक्तिगत कारणों से, यह सचमुच में तुगलकी अपने पद का दुरुपयोग है। और निश्चित रूप में इस पर मैं डीजीपी महोदय से आग्रह करूंगा कि ऐसी घटनाएं दोहराई न जाए। आम जनता और हमारे जैसे जनप्रतिनिधि इसके लिए प्रथम पंक्ति में आकर इसका पुरजोर विरोध करेंगे। नगर निकाय चुनाव कैंसिल होने के बाद क्या लगता है कि जो आने वाले समय में जो चुनाव होंगे, जो तारीखें होंगी, उसमें धन बल का प्रयोग नहीं होगा? धन बल का प्रयोग तो खुली छूट दे रखी है सरकार ने। चुनाव आयोग न जाने कहाँ है। चुनाव आयोग को अगर थोड़ी भी दृष्टि होती तो चुनाव से पहले करोड़ों रुपया खर्च कर दिया गया। एक दिन में बेतिया की नगर निगम की सीट, जिसको एक आईएएस से काम लेना है, एसडीएम से काम लेना है, कमिश्नर से काम लेना है, एक दिन में इसको महिला सीट घोषित की जाती है। अन्य महिलाएं, एक महिला को छोड़कर, गरिमा सिकारिया को छोड़कर, जो 10 साल से सारी दुनिया, सारी जगत पर छाई हुई हैं अपने पैसे के बल पर, कोई दूसरी महिला को समाज जान न पाए इस गलतफहमी में, और उनके पैसे के बल पर यह निर्णय चुनाव आयोग ने लिया है। डिप्टी मेयर भी महिला, पहली बार निगम का नाम बेतिया सुन रहा है। क्या कोई भी महिला किसी आईएएस से और किसी ब्यूरोक्रेट से काम लेने में सक्षम है? अगर कोई इस गलतफहमी में है तो जनता देखेगी कि उसकी गलतफहमी कैसे दूर होती है। हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं, इस रोस्टर सिस्टम का, और बेतिया की दोनों सीटों को महिला कर देना यह एक घोर साजिश का एक भाग है। ना पसंद नहीं करता है कि वो पब्लिक सर्वेंट है, और एक पब्लिक सर्वेंट को, आईएएस को ऐसे लोग ही चाहिए जो उनके अनुसार चलें, उनके अनुसार उठे बैठें। निश्चित रूप में मैं अभी से ही सारी जनता को आगाह करता हूं कि मेरे पर आईएएस महोदयों की भी कुदृष्टि और तीक्ष्ण दृष्टि पड़ेगी। आम जनता इस बात के सनद रहे। मेरे को कभी भी अरेस्ट किया जा सकता है, कभी भी मुझे जेल भेजा जा सकता है। और यह बात तो आईएएस महोदय लोगों ने अपने चैम्बर में मुझे अरेस्ट कर अपनी दिमागी दिवालियापन का परिचय बेतिया दे चुका है, जिसकी सज़ा वो, ये अलग बात है कि पिछले 12 सालों से वो आईएएस दोबारा कलेक्टर की कुर्सी पर नहीं बैठे। तो आम जनता की आवाज़ में इतना दम है, और मैं आप सबकी दम पर और लोकतंत्र की इस लड़ाई को लड़ रहा हूँ। निश्चित रूप में जीत हमारी होगी। सत्यमेव जयते। मेरा जो सवाल था उसका जवाब नहीं है। आईएएस की जो बात की आपने कि परिसीमन में सिर्फ जनप्रतिनिधि का भूमिका नहीं है, उसके लिए टीम गठित होती है, रिपोर्ट बनता है, सर्वे होता है, फाइनली सिग्नेचर होता है, तब कहीं जाता है, उसके बाद उधर से अप्रूवल होता है। तो इस परिसीमन में किसको जिम्मेदार मानते हैं? सिर्फ जनप्रतिनिधि ही जिम्मेदार हैं, या जो जिन अधिकारियों को जिम्मेदारी दी गई थी इस काम को ईमानदारी पूर्वक करने की, अगर ईमानदारी पूर्वक नहीं किए हैं तो वो जिम्मेदार हैं कि नहीं है? निश्चित रूप में तो कौन अधिकारी हैं? निश्चित रूप में महापौर की जिम्मेवारी पर गीता कश्यप के आने के बाद इस परिसीमन पर दोबारा राज्यपाल महोदय की अनुशंसा से जो हम 2 लाख हस्ताक्षर करके दे रहे हैं, पुनः इसकी समीक्षा की जाएगी। और ये तय मानिए, सत्य को परेशान किया जा सकता है, परास्त नहीं। उन आईएएस और उन एसडीएम महोदयों की, जिन लोगों की निगरानी में ये परिसीमन को सही बताया गया है, उनके दिमागी स्तर पर प्रश्न चिन्ह लगेगा, और राज्यपाल महोदय के आदेश से यह परिसीमन दोबारा सुधार किया जाएगा। परिसीमन सुधार समिति के संरक्षक होने के नाते मैं आप सबको विश्वास दिलाता हूं कि उन सारे लोगों को, जनप्रतिनिधि सहित जो भी ब्यूरोक्रेट्स इसमें शामिल हैं, उन पर आगे एफआईआर करने की, कानूनी कार्रवाई करने की और उनके कैरियर में रेड इंक लगाने की हम यहाँ से वकालत करेंगे।